लेट्स माइक न्यूज एट 8। केरल हाई कोर्ट ने आज दो अहम फैसले दिए हैं। अदालत की खंडपीठ ने साल 2018 के बहुचर्चित अट्टपाडी मधु मॉब लिंचिंग मामले में दोषी ठहराए गए 13 लोगों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि शेष 12 की सजा को बरकरार रखा। दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने किझाकम्बलम के पास मलडियम थुरुथ में रहने वाले कुछ परिवारों के घरों को गिराने और बेदखली की कार्रवाई पर 14 दिन के लिए अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने इस स्थगन आदेश के साथ ही निवासियों को कड़ा संदेश देते हुए याद दिलाया कि अतीत में उनकी कानूनी और प्रक्रियात्मक कमियों के कारण ही प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा था, इसलिए उन्हें इस समय सीमा के भीतर उचित कानूनी रास्ता अपनाना होगा। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट केस में एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कुछ आरोपियों ने कथित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और एआई टूल्स का इस्तेमाल टेरर इंजीनियरिंग से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपियों ने विस्फोटक, रॉकेट, आईईडी और ड्रोन जैसे हथियारों से जुड़ी साजिश पर काम किया। इस हमले में 11 लोगों की मौत और कई के घायल होने की बात सामने आई थी। चार्जशीट में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का नाम भी शामिल है, जिसकी मौत धमाके के दौरान हुई बताई जा रही है। हालांकि ये सभी दावे जांच एजेंसी की चार्जशीट पर आधारित हैं और मामले की सुनवाई अभी अदालत में जारी रहेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर करीब 24 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को लगातार धमकाया और कहा कि वो किसी से संपर्क नहीं करे। जनवरी से मई के बीच महिला से 22 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए। पैसे खत्म होने पर महिला ने 1 किलो 300 ग्राम सोना गिरवी रखकर रकम जुटाने की कोशिश की। तभी बैंक को शक हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर ठग अब फर्जी इंटरव्यू और ई-केवाईसी के जरिए चेहरा और आइरिस डेटा लेकर एआई के नकली वीडियो बनाकर आधार और बैंकिंग सिस्टम को भी निशाना बना रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 5 उग्रवादी कैडरों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 को इम्फाल के वांगलेई आयांगपल्ली रोड से, एक को चुराचांदपुर जिले के उनके घर से और 2 को चुराचांदपुर जिले के नगथाल इलाके से पकड़ा गया। इन कार्रवाइयों के दौरान हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए, जिसमें इंसास राइफल, AK-47, पिस्तौल, हथगोले, गोली बारूद और अन्य सामग्री शामिल है। सुरक्षा एजेंसियां मामले की आगे जांच कर रही हैं। तमिलनाडु में मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मम मंदिर के पास मल्टी लेवल कार पार्किंग में 17 साल के एक किशोर की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार चिथरई त्योहार के दौरान पुरानी दुश्मनी के चलते 5 लोगों के गिरोह ने मोटरसाइकिल से आकर उस पर हमला कर हत्या कर दी। मदुरई सिटी पुलिस कमिश्नर अभिषेक दीक्षित ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है। इसी दौरान कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पीड़ित का शव उसकी मां की सहमति के बिना पिता के परिवार द्वारा बिना दिखाए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां ने पुलिस से अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक के तटीय शहर भटकल में देर रात एक धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के किनारे हाईवे चौड़ीकरण के दौरान हटाए गए एक चबूतरा दोबारा बनाए जाने पर दोनों गुट आमने सामने आ गए, जहां तीखी बहस के बाद उनमें मारपीट हो गई और बीच बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है। गौरतलब है कि यह सांप्रदायिक तनाव उसी रात भड़का जब ठीक कुछ घंटे पहले भटकल के शिराली में नदी के मुहाने पर सीप इकट्ठा करने गए 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the